हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का सॉल्व बताया जा रहा है। तो आप अपना मिला लीजिए पेपर। आप पेपर दे के आए हैं तो सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, सही जोड़ी, खालिस्तान, विकल्प जो भी हैं सबके आंसर देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना यार, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से इसका आपका आंसर बी वाला परफेक्ट आंसर था, मूल बिंदु की ओर नतोत्तर, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर परफेक्ट आंसर था। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका बी वाला आंसर परफेक्ट आंसर था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह कहलाता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता, ठीक है। इसके बाद देखिए सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता हो सकती है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है, ठीक है। इसके बाद देखिए पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन का अनुपात हो, ठीक है। इसके बाद है स्थिर लागत को कहते हैं। तो स्थिर लागत को हम पूरक लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक लागत, ठीक है। तो इसका पूरक लागत सही आंसर था। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। तो स्थिर लागत इसका सही आंसर था। इसके बाद है स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका होगा दोनों में, दोनों में नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर होगा अल्पकाल में, ठीक है। ए वाला सही आंसर होगा इसका, अल्पकाल देख लीजिए आप एक बार, अल्पकाल होगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? पूरक होना चाहिए। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान को मिलकर बनती है। तो पूंजीवादी और समाजवादी से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर आपको लिखना था पूंजीवादी, पूंजीवादी, और यहाँ पर लिखना था आपको समाजवादी, ठीक है। इस प्रकार लिखना था आपको। तो इस प्रकार देखिए समाजवादी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11, उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं खालिस्तान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मध्यवर्ती। तो इसका आंसर क्या होता? मध्यवर्ती, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12, व्यष्टि अर्थशास्त्र में खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व अर्थशास्त्र इकाइयों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व अर्थशास्त्र इकाइयों का। इसके बाद देखिए मूल्य तथा मांग में खालिस्तान का संबंध है। तो इनका है विपरीत संबंध। क्या होगा? विपरीत संबंध। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यदि अन्य बातें समान रहें तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में खालिस्तान होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना था वृद्धि। तो इसका वृद्धि आंसर सही था। इसके बाद है ऊंची तटस्थता वक्र खालिस्तान स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। तो इसका आंसर आपका होगा उच्च। क्या होगा? उच्च इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको उच्च लिखना था। अब यहाँ पर दिया गया है खालिस्तान लागत और औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर आपका होगा सीमांत लागत। सीमांत लागत था इसका आंसर, सीमांत लागत, ठीक है। इसके बाद है कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को खालिस्तान लागत कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिवर्तनशील, परिवर्तनशील लागत है, ठीक है, परिवर्तनशील। यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद है औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही खालिस्तान लागत से ज्ञात की जाती हैं। तो कुल लागत से ज्ञात की जाती हैं, कुल लागत से। इसके बाद है उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको पता हो तो आप कमेंट में बता दीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 20 जिसमें पूछी गई थी सही जोड़ी। तो देखिए यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर था, ठीक है। तो यहीं पर लिखेंगे इसका फर्स्ट आंसर, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्य का हस्तक्षेप नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए वाला थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ए दिया गया है तो ये आपका फर्स्ट हो गया, और यहाँ पर ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया, ये आपका बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर बी वाला आंसर हो गया, ए वाला हो गया, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसका क्या हुआ, सामने वाला हो गया, ठीक है, यहीं पर मिला देते हैं, इसका सामने वाला है। और इसका क्या होगा, इसका देखिए थर्ड वाला होगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद सी नंबर का देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग अंग, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा दूसरे नंबर का। इसके बाद है मांग के नियम का आधार, तो इसका क्या होगा, मांग के नियम का आधार, इसका आंसर आपका होगा उपयोगिता हास नियम, ठीक है। इसके बाद देखिए एफ नंबर का, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर बन गया मांग के नियम का आधार क्या होता है, उपयोगिता हास का नियम होता है। इसके बाद है अनिवार्य वस्तुओं की मांग, तो इसका आंसर आपका होगा 5 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का हो जाएगा गिफनीय वस्तुएं। स्थिर लागत, तो जी वाला आंसर इसका आपका होगा, स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है तटस्थता वक्र, तो इसका आपका आंसर देखिए क्या बचा है, वही हो जाएगा। छठे नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। इसके बाद देखिए सत्ता सत्य, प्रश्न क्रमांक 21, पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य होगा। औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला बाई अक्षर के समानता होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कितने ऑब्जेक्ट सही निकले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक। तो 22 नंबर के यहाँ पर आपके सभी 22 नंबर में से आप बताइए आपके कितने सही निकले हैं, कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद देखिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, देख लीजिए आप लोग कर आए होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप पर बन गए होंगे, और आप नहीं भी बने हैं तो आप अभी भी याद कर लीजिए, अभी भी मौका है आपको। वार्षिक होने वाली है आपकी, तो वार्षिक बोर्ड है आपकी, 12th क्लास है, ठीक है। तो यार परसेंटेज का सवाल होता है, आप सभी क्वेश्चनों को अभी से याद कर लीजिए, जो भी से एग्जाम पूछे गए हैं ये रिपीट होंगे गारंटी से आपकी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।